हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, जिसका नाम क्या है, प्लेइंग विथ नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 3.2। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 12 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो अच्छी लगे, समझ आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना है एंड देन फिर आना है एक्सरसाइज 3.2 पर। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है एक्सरसाइज 3.2 का? गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। हमसे बोला जा रहा है हमें कोई भी 3 ऐसे पेयर्स बताने हैं, वो भी प्राइम नंबर्स के, जिनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 2 आए। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं? आपको कोई आइडिया है कौन कौन से पेयर्स हो सकते हैं? जैसे कि 5 हो गया, 3 हो गया, 3 एंड 5 एक पेयर बन जाएगा। कैसे? क्योंकि 5 माइनस 3 करेंगे तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, मतलब एक पेयर हमें क्या मिल रहा है, 3 एंड 5। ठीक है, आया समझ में? दूसरा और कौन सा पेयर बन सकता है? दूसरा और पेयर बन सकता है हमारा 7 और 5, क्योंकि 7 माइनस 5 करेंगे तब भी आंसर 2 आएगा। 7 और 5 दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है, तो एक पेयर हमारा क्या बन जा रहा है, 5 एंड 7। ठीक है, आ गया समझ में? और कौन कौन से पेयर मिल रहे हैं? एक और पेयर है 11 एंड 13, क्योंकि 13 माइनस हम 11 करेंगे तो आंसर आ रहा है 2, और दोनों ही क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर से, तो एक पेयर और क्या हो जाएगा, 11 एंड 13। ठीक है, इतना आया समझ में? और भी पेयर्स हम बना सकते हैं। अभी तो हमने 3 पेयर्स का पूछा गया था, 3 पेयर्स बना लिए। अगर आप और देखोगे आपको और पेयर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि 17 एंड 19, क्योंकि 19 माइनस हम 17 करेंगे आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। दोनों ही प्राइम नंबर है, तो एक पेयर हमें क्या मिल रहा है, 17 एंड 19। ठीक है, आया समझ में? और कोई से पेयर आपको समझ में आ रहे हैं? और कोई से पेयर, जैसे कि एक और पेयर मिल गया 29 एंड 31, क्योंकि 29 माइनस 31 करेंगे तो आंसर 2 आएगा, एंड दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 29 एंड 31। ठीक है, आया समझ में? ऐसे और भी प्राइम नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 3 पेयर्स पूछे थे, मैंने आपको 5 बता दिया। 5 आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि ऐसे कोई भी प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या आए, 2 आए। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो सबसे पहले से नोट डाउन कर लीजिए। एंड साथ ही में यहाँ पे एक रिमार्क दे के रखा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या आता है, 2 आता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में एक डेफिनेशन दे के रखी हुई थी, आई समझ में? ठीक है, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स? क्या 23 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि 23 का फैक्टर सिर्फ 2 ही है, एक तो 1 और एक वो खुद ही है, मतलब 23 है। 1 एंड 23 ही हमें 23 का फैक्टर मिलेगा। और हमने प्राइम नंबर्स में क्या पढ़ा है, जिन नंबर्स के फैक्टर सिर्फ 2 ही होते हैं, एक तो 1 और एक तो वो नंबर ही, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23 is a प्राइम नंबर। ठीक है, आया समझ में?
अब सेकंड क्या है, सेकंड है 51। क्या 51 प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा निकल जाएंगे, ठीक है। 1 निकलेगा और 51 तो निकलेगा ही, साथ में अगर आप देखें 51 जो है वो 3 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है। 3 1 3, माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 है, एंड 3 7 21, ठीक है। तो 1 एंड 51 के अलावा 3 भी इसका फैक्टर बनेगा, 17 भी इसका फैक्टर बनेगा, मतलब 2 से ज्यादा तो फैक्टर्स हमें मिल ही रहे हैं, इसलिए 51 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है 37। क्या 37 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि 37 का फैक्टर या तो 1 ही होगा या तो 37 खुद ही होगा, ठीक है, और कोई भी हमें इसके फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, इसलिए 37 इज अ प्राइम नंबर। इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें 26 देके रखा हुआ है। क्या 26 प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 26 के भी और फैक्टर्स निकल जाएंगे, जैसे कि 1 तो निकलेगा ही, 26 भी निकलेगा, 2 भी निकल जाएगा, 13 भी निकल जाएगा, मतलब फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 26 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि हमें 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बताने। कंपोजिट नंबर्स मतलब जो प्राइम नंबर्स नहीं होते एंड जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा निकल के आते हैं, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स मतलब 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बोल रहा है, मतलब क्या है, एक के बाद एक ऐसे कंपोजिट नंबर्स जिनके बीच में प्राइम नंबर्स आए ही ना, ऐसे 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स हमें बताने हैं, वो भी लेस देन 100 के बीचों बीच, ठीक है। सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम, और साथ में बोला जा रहा है इन 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। आया समझ में? आपने एक चार्ट देखा होगा, मैंने आपको एक चार्ट बताया था, प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, प्रीवियस से भी प्रीवियस वीडियो में, मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक ग्रीक मैथमेटिशियन का बनाया हुआ या लॉन्च किया गया, फाउंड किया गया एक चार्ट बताया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताए थे कि प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें आपकी बुक में होगा, आप देख सकते हो कि ऐसे कोई भी 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर जिनके बीच में प्राइम नंबर नहीं आ रहे हैं, वो नंबर्स हमें लिखने हैं। 100 तक चार्ट दे के रखा होता है, यहाँ पर भी 100 के अंतर्गत हमसे पूछा गया है, ठीक है। आया समझ में? तो ऐसे जो नंबर्स है वो कौन कौन से हो जाएंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 आर। कौन कौन से हैं? 90 से स्टार्ट होंगे, 90 भी कंपोजिट नंबर है, 91 भी, 92 भी, 93 भी, 94 भी, 95 भी, 96 भी, 1 2 3 4 5 6 7। हमने क्या किया, 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर सीख लिए। इसके बाद 97 आएगा, वो कंपोजिट नंबर नहीं है, वो प्राइम नंबर है, और हमसे लाइन वाइज पूछा गया था, हमें कंपोजिट नंबर्स बताने हैं, वो भी 7 जिसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आए, ठीक है। अगर आप 1 से भी काउंट करना स्टार्ट करोगे ना, पहली लाइन में तो आपको प्राइम नंबर्स भर भर के मिलेंगे, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो उस लाइन को छोड़ देते हैं अपन। फिर आते हैं 11 to 20। 11 to 20 में भी आप देखोगे 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी, 17 भी, 19 भी, तो उसमें भी हमें 7 कॉन्जिक्यूटिव साथ ही में मिल नहीं सकते कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर बीच में आ ही जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम आते हैं 20 to 30 वाली लाइन में, तो हमें दिखेगा 23 है,
23 के बाद 29 भी है, तो वहाँ पर भी हमें 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स नहीं मिलने वाले। फिर हम आते हैं 31 to 40 की लाइन में, तो हमें मिलेगा 31 हो गया एक क्या प्राइम नंबर। उसके बाद क्या हो जाएगा 37 भी है ना। तो ये सब क्या है, ये भी बीच में ही आ रहा है प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स के बीच। ऐसे अगर आप 40 की लाइन देखोगे उसमें भी आपको मिल जाएगा 41, 43, ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे हमें हर लाइन में प्राइम नंबर्स मिलेंगे ही, लेकिन 90 to 96 एक ऐसी लाइन मिलेगी जिसमें प्राइम नंबर आ ही नहीं रहे, साथ ही में 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स आ रहे हैं, एक के बाद एक हमें कंपोजिट नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। इनके बीच कोई भी हमें प्राइम नंबर नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 आर क्या हो जाएगा 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अगर आपको और क्लैरिफाई करना है इस चीज़ को तो आप चार्ट को देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि कॉन्जिक्यूटिव जो कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स है वो हमें यही मिलेंगे, अदरवाइज हर लाइन में हमें कोई ना कोई प्राइम नंबर देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही एक ऐसी लाइन है जिसमें लगातार 7 कंपोजिट नंबर्स आते हैं एंड बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता। आ गया समझ में? आया है तो और नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 हमसे क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। हमसे बोला जा रहा है हमें क्या चाहिए, हमें 3 ऑड प्राइम्स चाहिए जिनको हमें क्या करना है, हमें करना है सम। सम मतलब क्या करना है, सम मतलब कर देना है ऐड। ठीक है, 3 ऑड प्राइम्स को हमें ऐड करना है एंड उनको ऐड करके ये आंसर्स आने चाहिए, हमें ऐसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आया समझ में? इससे पहले भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चन किया था उसमें, लेकिन सिर्फ 2 ही नंबर्स को, 2 प्राइम नंबर्स को हम ऐड कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना है 3 प्राइम नंबर्स को, वो भी ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करके ये नंबर्स लेके आने हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 21 की, तो ऐसे कौन से 3 ऑड प्राइम नंबर्स को हम ऐड करेंगे जो हमारा आंसर 21 आ जाए? कौन से होंगे वो नंबर्स? कोई आइडिया आपको कौन कौन से होंगे? 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, प्लस 11 हो सकता है। 3 + 5 + 11 हो सकता है कि नहीं, क्योंकि 3 + 5 कितना होता है 8 एंड 8 + 11 कितना मिल जाएगा आपको, जल्दी से बताइए। सॉरी, यहाँ पे 11 नहीं 13 होगा। कितना होगा यहाँ पे 13 होगा। 3 + 5 कितना होगा 8 एंड 8 + 13 आपको क्या मिल जाएगा 8 + 13 आपको मिल जाएगा 21। क्या मिल रहा है 21 मिल रहा है, जिसमें हमें दिख रहा है 3, 5 एंड 13 तीनों ही क्या है ऑड प्राइम नंबर्स एंड तीनों को ऐड करके हमें ये 21 मिल चुका है। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? ऐसे हम अगर और भी कोई आपको ऑड प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं 3 जिनको ऐड करके 21 आंसर आ रहा है, आप वो भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो मैं करा रही हूँ या जो बुक में दिया है हमें वही लिखने हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हो अगर वो पॉसिबल है तो। जैसे कि 21 को हमने 3 ऑड प्राइम नंबर में स्प्लिट किया है, मतलब 3 ऑड प्राइम नंबर्स लिए ऐड किया, आंसर 21 आया। ऐसे कोई और ऑड हो सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से एक ये भी बन जाएगा 11 + 3 + 7, ये भी क्या है ऑड प्राइम नंबर से। इन तीनों को ऐड करके भी 21 आंसर आएगा। 11 + 3 कितना होता है 14 एंड 14 + 7 कितना हो जाएगा 21। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में सिर्फ एक पेयर बोला था, मतलब हमें सिर्फ 3 निकालना था। मैंने दूसरे से भी करके बताया आपको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ बुक का या मेरे ही फॉलो करना है, आपको कुछ और भी प्राइम नंबर समझ में आ रहे हैं और प्राइम नंबर्स जिनको ऐड करके आप ये 21 लेकर आ सकते हो, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 31। ठीक है, अब 31 के लिए क्या करेंगे, 31 के लिए भी हमें चाहिए 3 ऑड प्राइम्स। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे वो, 3 + 5 + 23। क्या हो रहा है 3 + 5 + 23 तीनों ही क्या है ऑड प्राइम नंबर्स है, तीनों को ऐड करके आंसर क्या आएगा 3 + 5 8 एंड 8 + 23 कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर 31 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये हमने कर दिया सॉल्व। और कुछ बन रहा है क्या, और कुछ आपके दिमाग में आ रहा है और प्राइम नंबर जिनको ऐड करके हम 31 लेके आ सकते हैं? जल्दी से बताइए, और कुछ नंबर आ रहा है आपके दिमाग में?
हम एक और ले सकते हैं 11 + 7 + 13 ले सकते हैं कि नहीं। 11 + 7 कितना होगा 18 होगा एंड 18 + 13 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो ऐसे भी ये भी क्या है, ये तीनों भी ऑड प्राइम नंबर्स हैं, तीनों को ऐड करके हमारा आंसर 31 ही आ रहा है। सेम यहाँ पर भी हो रहा था। इसका मतलब क्या है, ज़रूरी नहीं है यही लेना है या यही लेना है या बुक में दिया अगर कुछ और तो वो लेना है, आप अपने मन से भी ले सकते हो, बट आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 53 की। 53 में भी हमें क्या चाहिए, 3 ऑड प्राइम्स चाहिए जिनको ऐड करके हमारा आंसर क्या आ जाए 53 आ जाए। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम क्या ले लेंगे, अब हम क्या ले लेंगे, हमें चाहिए 3 ऑड प्राइम्स। 13 हो सकता है एंड क्या हो सकता है 13, 17 भी हो सकता है प्लस 23। इन तीनों को ऐड करके देखते हैं हमारा आंसर 53 आता है कि नहीं। 3 + 7 कितना हो जाएगा 10, 10 + 3 कितना होगा 13, 1 कैरी यहाँ पे देंगे, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। आंसर क्या आ रहा है हमारा, आंसर हमारा आ रहा है 53। इसका मतलब क्या है, हमने 3 ऑड प्राइम नंबर्स ले लिए जिनको ऐड करके हमारा आंसर 53 आ रहा है, जो कि वहाँ पे दे के रखा हुआ है। ठीक है, और कुछ ऐसे नंबर्स आपको याद आ रहे हैं जिसका सम 53 आए, जल्दी से बताइए। और कोई ऐसा नंबर याद आ रहा है, मुझे तो आ रहा है जैसे कि 19, 11 + 23 ऐड करके देख लेते हैं। 9 + 1 कितना होता है 10, 10 + 3 कितना हो जाएगा 13, 3 कैरी यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 53 आ रहा है। यहाँ पर भी क्या आया था 53। यहाँ पर भी तीनों क्या है ऑड प्राइम्स हैं एंड यहाँ पर भी तीनों ऑड प्राइम्स हैं जिनका सम करके हमारा आंसर क्या आ गया है 53 आ गया है। ठीक है, आ गया समझ में। अब 61 का भी देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं 61 का भी। 61 के लिए कौन से नंबर लेंगे, कौन से नंबर हो सकते हैं, देख लेते हैं। 7 हो सकता है प्लस 13 प्लस 41। कैसे, 7 + 3 करेंगे तो क्या होगा 10 होगा, 10 + 1 कितना होगा 11, 1 कैरी यहाँ पे, सॉरी 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 4 5, 5 + 1 6। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 61 आ गया, जहाँ पर हमने तीनों ही लिए थे ऑड प्राइम्स, तीनों ही ऑड प्राइम्स को हमने करा सम, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 61 आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। अब और कोई आपको नंबर समझ में आ रहे हैं, और कोई नंबर्स आपको समझ में आ रहे हैं, जैसे कि मुझे तो आ रहा है 31 + 19 + 11, 1 + 9 10, 10 + 1 11, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 3 6। तो आंसर क्या आ रहा है 61 हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पर भी क्या था 61 था, यहाँ पर भी 3 ऑड प्राइम्स लिए उनको सम किया, यहाँ पर भी 3 ऑड प्राइम्स लिए उनको सम किया है हमने। ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, आपको बस समझ आना चाहिए हमें चाहिए क्या, 3 ऑड प्राइम्स चाहिए हैं, फिर चाहे वो 3 ऑड प्राइम्स कुछ भी हो, सम क्या आना चाहिए उनका, ये जो नंबर दे के रखे हैं वो आना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हु इज डिविजिबल बाय 5। हमसे बोला जा रहा है हमें क्या करना है, हमें पेयर्स बताने हैं प्राइम नंबर्स की। ऐसे पेयर्स बताने हैं, 5 पेयर्स बताने हैं, वो भी ऐसे पेयर्स बताने हैं जो कि क्या हो लेस देन 20 हो, मतलब जो प्राइम नंबर्स हम लेंगे ना वो लेस देन 20 होना चाहिए, 20 के अंतर्गत आना चाहिए एंड उनका सम करने के बाद जो आंसर आए वो डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे के रखा है, जैसे कि 3 + 7 इन्होंने किया है। 3 और 7 क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, एंड दोनों का सम क्या आ रहा है 10, जो कि 5 से क्या है डिविजिबल है। तो ऐसे ही हमें क्या लेने हैं 5 पेयर्स और लेने हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ आ रहे हैं दिमाग में, क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि 2 और 5 हो सकते हैं। कैसे, 2 + 5 करेंगे आंसर, सॉरी 2 और 3 हो सकते हैं, क्योंकि 2 + 3 करेंगे
तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा, जो कि 5 से क्या है डिविजिबल है। ठीक है, 3 और 7 तो हमने ले लिया है। ठीक है, 3 और 7 हमने क्या किया है, ले लिया है, क्योंकि हिंट में दे के रखा है, हम उसे दोबारा नहीं ले सकते। और कुछ दिमाग में आ रहे हैं आपके, जल्दी से बताइए, और कुछ दिमाग में आ रहे हैं? जैसे कि मेरे दिमाग में एक और आ गया है 13 एंड 2, क्योंकि 13 प्लस 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 15, जो कि क्या है 5 से डिविजिबल है। 5 से क्या है डिविजिबल है। ठीक है, और कुछ दिमाग में आता है क्या आपके? जैसे कि एक और आ गया मेरे दिमाग में, क्या 17 एंड 3, क्योंकि 17 प्लस 3 करेंगे तो हमारा आंसर 20 आएगा, और ये 20 क्या है 7 से डिविजिबल है। ठीक है, ध्यान में सिर्फ इतना ही रखना है, जो हम प्राइम नंबर्स ले रहे हैं ना वो 20 से कम होने चाहिए। ठीक है, आया समझ में? अब और कुछ दिमाग में आ रहा है आपके? जल्दी बताइए, कुछ और दिमाग में आ रहा है क्या आपके? जैसे कि मेरे दिमाग में तो एक और आ गया 19 एंड 11। 19 एंड 11 कैसे? 19 प्लस 11 करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 30 आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा आंसर 30 आ रहा है, जो कि क्या है 5 से डिविजिबल है, जो कि क्या है 5 से डिविजिबल है। ठीक है, आ गया समझ में? और कुछ दिमाग में आता है क्या आपके? जल्दी से बताइए, और कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? जैसे कि मेरे दिमाग में एक और आ गया 13 एंड 7। 13 एंड 7 क्यों? क्योंकि 13 प्लस 7 करेंगे आंसर क्या आ रहा है 20, और ये 20 ही क्या है 5 से डिविजिबल है। अब आप देख रहे होंगे हमने क्या लिए हैं, जो भी पेयर्स लिए हैं वो क्या है प्राइम नंबर्स हैं। 2 एंड 3 भी प्राइम नंबर्स हैं। ऐड किया 5 आया, वो भी डिविजिबल बाय 5 है। फिर उसके बाद 13 एंड 2 लिया, दोनों ही प्राइम नंबर्स है, दोनों को ऐड किया 15 आया, एंड 15 भी डिविजिबल बाय 5 है। फिर उसके बाद 17 एंड 3 लिया, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, दोनों को ऐड किया, आंसर क्या आया? आंसर हमारा 20 आया, एंड 20 भी 5 से डिविजिबल है। फिर हमने ले लिया 19 एंड 11, दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आया 30, और 19 एंड 11 प्राइम नंबर्स थे, एंड 30 क्या है डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, फिर हमने क्या लिया 13 एंड 7 लिया, दोनों ही प्राइम नंबर्स है, दोनों को ऐड किया, आंसर आया 20, 20 भी डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, आया समझ में? तो ये क्या किया हमने, क्वेश्चन 11 को सॉल्व कर लिया है। आपको समझ में आया है तो जल्दी से कर दीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 हमसे क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर्स क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था, प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, वो 2 फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो 1 होगा या तो वो नंबर ही होगा। ठीक है, इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ पढ़ाया था मैंने आपको, ध्यान में आ रहा होगा। 1 एंड इटसेल्फ पढ़ाया था प्राइम नंबर की ही डेफिनेशन में। तो एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या तो इटसेल्फ, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट देख लेते हैं, बी वाला क्या बोल रहा है, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, आ गया समझ में? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, 1 इज नीदर डैश नॉर डैश। इसका मतलब क्या है, 1 इज नीदर, यहां पर लिख रही हूं मैं, स्पेस नहीं है, प्राइम नंबर। 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। दोनों ब्लैंक में ये आंसर आएंगे। 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, हमें पता है प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है,
आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, ठीक है, 2 के बाद आता है 3 भी प्राइम नंबर है, फिर आता है 4, तो ये क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया। 4 कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि 4 के 2 से ज़्यादा हमें फैक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, आया समझ में। फिर बोला जा रहा है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, हमें पता है 0 सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। 0, 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है, इवन नंबर्स है, एंड सबसे स्मॉलेस्ट हमें 0 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। आपकी एनसीईआरटी के बुक में शायद 2 दे के रखा है, लेकिन 2 नहीं आएगा क्योंकि स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो 0 होता है। अगर यहाँ पे पूछा होता स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, यहाँ पे एक और चीज ऐड करी होती, प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन तो हो ही, साथ में प्राइम नंबर हो, तो हम यहाँ पे 2 लिखते, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, आया समझ में। आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया नोट डाउन। तो यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट, हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एक वीडियो पहले बना दी है मैंने एंड एक इसमें पढ़ाया मैंने, कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में कराए हैं, तो आपको दोनों ही अच्छे से देखने हैं, समझने हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, एंड फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।